हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। सही है, तो इसका पार्ट जो है थर्ड पार्ट है। सही है, फर्स्ट क्लियर है, सेकंड थर्ड। अब इसमें क्या सीखेंगे कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। सही है, तो इसमें पहले हम वो सीख के आए थे सिंपल। ये भी इतनी सिंपल है, इतना इजी करूँगा कि आप कहोगे कि सर ये बच्चा कर सकता है परसेंटेज। सही है, ईज़ी टू ईज़ी हो जाएगी। सही है स्टूडेंट्स, आज मैं कोशिश करूँगा कि छोटी से छोटी वीडियो बने, इसलिए मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं। सही है, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे और बिना टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सही है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, उर्सा बाट अ टीवी फॉर 36,000 एंड सोल्ड इट फॉर 14,000, फाइंड द प्रॉफिट। सही है, यहाँ पे उर्सा ने जो टीवी ख़रीदी है वो कितने की ख़रीदी है? 36,000 की। और जो सोल्ड बेची है, सही है, बेची है कितने की बेची है? 40,000 की। सही है, तो हम अब इसको डिफ़ाइन करेंगे, डेटा बनाएंगे। जैसे कि पी से क्या आता है? प्रॉफिट। मैंने ये लिख दिए हैं, से आप लोगों को अच्छी समझ में आए, वरना पता नहीं होता कि सी पी क्या है, एस पी क्या है और खाली पी क्या है, तो इसलिए मैंने फुल फॉर्म भी इनके लिख लिए। सही है, एस से क्या आता है? सेलिंग। पी से क्या आता है? प्राइस। और सी से आता है कॉस्ट। पी से क्या आता है? प्राइस। सही है, सेलिंग प्राइस वो होती है जो मतलब उसने बेची हो। सही है, सेलिंग प्राइस कौन सी होती है? जैसे कि 14 है तो उसने बेची। और कॉस्ट प्राइस उससे कहते हैं जो मतलब ख़रीदे। प्रॉफिट उससे कहते हैं को मतलब उससे बचत हुई है, उससे मुनाफा हुआ है, तो उससे प्रॉफिट कहते हैं। सही है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इसने जो मतलब सेलिंग प्राइस की कितने की 40,000 की, और कॉस्ट प्राइस ने जो ली टीवी उषा ने कितने की ली? 36,000 की। तो ये तो सिंपल है, आप लोग कहोगे कि 6,000 बचेंगे। सही है, तो इससे माइनस कर दें आप 14, मतलब 14,000 से 36,000। सही है, तो 4,000 बचेंगे। तो इससे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? इससे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 4,000। ओके, ये बात तो क्लियर है। आप चलते हैं लॉस की तरफ, इसको नुकसान कितना हुआ। सही है, जैसे कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा बाट आ मोबाइल फ़ोन फॉर 25,000 रन्स एंड सोल्ड इट फॉर 22,000, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस। कहता है कि प्रॉफिट और लॉस मालूम करो। सही है, यहाँ पे क्वेश्चन भी ये बता रहा है कि इससे प्रॉफिट हुआ ही नहीं। सही है, इससे प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो प्रॉफिट की जगह मैं ज़ीरो लिख लेता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो नुकसान हुआ है। तो मेरा आपने जो मतलब मोबाइल एक ख़रीदी कितने की? 25,000 की ख़रीदी, और इसने बेची कितने की? 22,000 की बेची। सही है, तो इससे जो लॉस नुकसान हुआ कितना हुआ? 3,000 होगा। तो इससे पहले क्या करेंगे कि लॉस में जो पहले कॉस्ट प्राइस है ना, उससे पहले क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सही है, तो इससे माइनस करेंगे 25। अक्सर लोग ऐसे करते हैं। सही है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? रॉन्ग आ जाएगा। इसे नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखना कि जो बड़ी वाली वैल्यू है वो ऊपर रखनी है। सही है, कितने बच जाएंगे? 3,000 ही बचेंगे। मैं सीधा लिख लेता हूँ। तो इससे कितना नुकसान हुआ? 3,000 का नुकसान हुआ। सही है, कितने का? 3,000 का। वैसे भी 3 का होगा, पर इससे हमेशा ये तरीका करना, कहीं पे भी ऐसा अगर को आपको प्रॉब्लम मिल जाए तो ये तरीका करना। सही है, ये वाला तरीका नहीं। इससे काफ़ी ऐसे होते हैं जो इससे मतलब गलत हो जाते हैं, ये तरीका आपको करना ही नहीं है, ये वाला तरीका करना है। सही है, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मतलब कॉस्ट प्राइस है उससे माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस। सही है, तो कितनी आ जाएगी? 3,000। तो हमारे पास जो आंसर होगा मतलब 3,000 का इससे लॉस हुआ। सही है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस जो है
वो माइनस की, सही है, क्या की, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट माइनस की। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ, ये आप समझ सकते हो, सही है। अगर ये वाला समझ में ना आए, ये वाला देखें यहाँ पे सेलिंग प्राइस से माइनस क्या की, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट पूछ रहा था। और जब लॉस हमसे पूछ रहा है तो हमें लॉस में क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो माइनस, उससे माइनस करनी है सेलिंग प्राइस, सही है। अभी कुछ मतलब 4 इंच के जो क्वेश्चन हो रहे हो उनकी तरफ चलते हैं, सही है। तो इसका भी एक फार्मूला होता है, मैंने आप लोगों को वहाँ पे नहीं बताया लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ, सही है। जैसे कि हमने कल सीखा था ना कि मार्क्स जितनी ली वो ऊपर लिखेंगे और जितनी थी टोटल वो क्या करेंगे, नीचे। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होगी वो नीचे और जो मुनाफा हुआ वो ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। जैसे कि कल किया था तो वैसे ही क्वेश्चन है, सही। आप कल वाला देखेंगे या आज वाला, तो वैसे ही जितनी मतलब ली टोटल इतनी थी और ली इतनी, तो वैसे ही करेंगे, सही है। जैसे कि आप चलते क्वेश्चन की तरफ, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि अ बाइक वाज सुबहानली फॉर 1 लाख एंड सोल्ड फॉर 125,000, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, सही है। तो यहाँ पे सुबहान ने जो मतलब एक बाइक ली वो कितने के लिए, 1 लाख की, और बेची कितने की, 1,25,000 की, सही है। 1,25,000 की उसने बेची। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस, सही है। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, मतलब हमने बेची कितने में, 1,25,000 में, और ख़रीदी कितने में, 1 लाख में सुबहान ने बाइक ख़रीदी। तो इससे जो मतलब प्रॉफिट हुआ वो सीधे सीधा हम कर देते हैं, इससे माइनस करेंगे, आप 1 लाख माइनस करेंगे तो सही है, 1 2 3, सही है। तो माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपके पास 25,000, ओके। तो आप लिख सकते हो 25,000। तो आपका जो प्रॉफिट सुबहान को हुआ कितने का हुआ, 25 का हुआ, सही है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि अच्छा, तो यहाँ पे परसेंटेज का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सही है। हम परसेंटेज कर लेते हैं, फिर बाद में वो भी कर लेते हैं। जैसे कि फार्मूला था कि प्रॉफिट के मतलब कि, और प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, सही है, सही है। तो सुबहान को बचे कितने, 25,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25,000, सही है। और बाइक थी कितने की, कॉस्ट प्राइस उसे कहते हैं कि मतलब उसने ली कितने की, सही है। उसने कितने के लिए, 1 लाख की। जो कॉस्ट प्राइस होगी वो यहाँ पे नीचे लिखे, सही है, मल्टीप्लाई 100। ये परसेंटेज का 100 होता है, सही है। अगर ना समझ में आए तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 3 ज़ीरो इसके चले गए और 3 ज़ीरो ये चले गए, बचे कितने, 100 यहाँ 100 यहाँ। तो ये 2 ज़ीरो इसके चले गए, 2 ज़ीरो इसके चले गए, बचे कितने, 25। तो आपका जो परसेंटेज आ गया वो कितना आ गया, 25 आ गया, सही है। जो आपका परसेंटेज है वो 25 ही हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25%, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो परसेंटेज मैंने नहीं किया तभी नहीं रहा, सही है। तो जैसे कि यहाँ पे सुमाया बाट आ फैन फॉर 8,000 एंड सोल्ड इट फॉर 5,600 टू फाइंड द लॉस एंड परसेंटेज, सही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सुमैया ने एक मतलब फ़ैन ख़रीदा वो कितने का, 8,000 का। और जब इसने बेचा तो कितने का बेचा, 56,000 का, सही है। 56,000 का इसने बेचा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे कि लॉस में क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। इसे फुल फॉर्म याद कर लेना कि यहाँ पे तो मैंने लिखा है CP और SP, आप याद कर लेना, सही है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे कि अब कॉस्ट प्राइस से, और इससे आप माइनस करना, ये इससे आप माइनस करो 800, सही है। इससे हम माइनस करेंगे तो बचेंगे तकरीबन 2400, सही है।
तो इसका जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, सही, जो इससे मतलब लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 2400 का हुआ। तो अब क्या कह रहा है कि इसकी परसेंटेज भी निकालें कि कितना परसेंटेज जैसे नुकसान हुआ, तो वो भी इजी टू इजी है। जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे कि इसको नुकसान कितना हुआ, 2400 का नुकसान हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2400 लिखेंगे। और मतलब इसकी देखें कि इसमें जो मतलब कोस्ट प्राइस इसकी कितनी है, 8, सही। जो कोस्ट प्राइस होगी यहाँ पे मैंने जैसे कि फार्मूला लिखा ना कि कोस्ट और प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट यहाँ पे लॉस मांग रहा है तो आपको लॉस लेना, नुकसान इतना हो, और प्रॉफिट मांग रहा है तो प्रॉफिट, तो ये भी वैसे ही है, सही है। तो यहाँ पे कितनी है कोस्ट प्राइस, ये 8000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8000, सही है। तो हम क्या करेंगे कि 2 ज़ीरो इसके कैंसिल, 2 ज़ीरो इसके कैंसिल, और 1 ज़ीरो ये कैंसिल, 1 ज़ीरो ये कैंसिल, सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 208, सही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि अगर आप 8 की टेबल लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। यहाँ पे कितना 1 टाइम, और यहाँ पे 3 टाइम, और 0 यू सेम, तो कितना हुआ 13% इसको नुकसान हुआ, सही। कितना नुकसान हुआ, 13%। और उसके मतलब 13% नुकसान हुआ, और इससे लॉस हुआ 2400। तो हमने इसका परसेंटेज भी निकाल दिया कि मतलब कैसे अगर आपके पास यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई आ जाता है प्रॉब्लम वगैरह, तो यकीन है कि आप इजी टू इजी कर लोगे, कोई मसला नहीं होगा, सही है। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि इजी सिखाता हूँ, इजी सिखा के आगे चलते जाएंगे। आप तो यही, अगर आपको पहले डिफ़िकल्ट में सिखाऊं तो आपको समझ में नहीं आएंगे, सही है। जैसे कि मैंने शुरू से बेसिक से स्टार्ट किया, किसी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था, मतलब एक ने नहीं 2-4 ने कहा था कि सर हमें बेसिक से कराना स्टार्ट, ताकि हमारी मैथ अच्छी हो सके। और वो उन्होंने क्या किया कि हम मेरी तरह गांव में रहे, और उन्हें समझ में नहीं आई कि गांव में अक्सर स्कूल कॉलेज वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पे मैथ वगैरह और इंग्लिश बहुत वीक होती है। तो इस वजह से मैं भी गांव में ही रहा हूँ, सही है। तो अब चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सही है। सही स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस तो सीख लिया, आप कुछ मतलब डिस्काउंट वगैरह सीख लें तो वो अच्छा होगा, सही। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्काउंट से भी कभी सवाल आ जाते हैं कि इसको डिस्काउंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इस वजह से हम डिस्काउंट भी सीख लेते हैं। डिस्काउंट भी इजी टू इजी है, इतना इजी करूँगा तो ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से लगेगी। अगर यकीन करो ना करो, अगर कोई आपको वो टीचर मैथ वगैरह पढ़ाता, जैसे कि हमें मतलब मैंने जब टेस्ट की तैयारी की थी तो पेड ग्रुप ज्वाइन किया था, सब ग्रुप मेरे पास तकरीबन 8 ग्रुप थे सही यूनिवर्सिटी के, मैं सबसे तैयारी करता था, पर मैंने इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की, सही है। तो पेड ग्रुप मैंने 4-5 दिन ज्वाइन किया था, तो मटेरियल जो था एडमिन ने मुझे सेंड कर दिया था, तो मतलब इतनी खास अच्छी तैयारी मेरी नहीं हो सकी थी, सही है। तो मैंने भी आपकी तरह ही यूँ ही बस तैयारी की, तो आप शुक्र करो कि आपकी मतलब अच्छी तैयारी हो रही है और पहले से ही तैयारी हो रही है। हमें जब मैथ पढ़ाई की थी तो मतलब मेरे पास तकरीबन 2 या 3 दिन थे, तभी मैंने ये सब कुछ सीखे थे। और यकीन करो ना करो कि अगर आपको कोई और टीचर वगैरह मिल जाता तो मतलब इतनी इजी करके नहीं सिखाता, सही है। मैं इजी करके सिखाता हूँ। मुझे लगता है कि कोई बच्चे होशियार भी है, मानता हूँ, कोई इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, कि ऐसे मतलब क्वेश्चन वगैरह करते हैं जो मुझे भी मतलब हट कट करके उनको जवाब देना पड़ता है। वो बहुत होशियार है, मैं मानता हूँ कि जो मैथ में तो होशियार होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने भी नहीं सीखी जितनी उनको ज़्यादा इतनी आती है। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक मरतबा प्रॉब्लम देखेंगे तो इजी टू इजी कर लेंगे, सही है। तो हम करते हैं डिस्काउंट में क्या होता है कि डिस्काउंट का भी एक फार्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंटेड अपॉन 100, सही है। तो इस फार्मूले का भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे नहीं, सही है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग ही है डिस्काउंट का, और आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केट प्राइस ऑफ अ डिनर सेट वाज 18,000 बट
शॉपकीपर अनाउंस डिस्काउंट ऑफ 15%। सही है। जैसे कि यहाँ पे एक मार्केट के डिनर है जहाँ जिसकी प्राइस वगैरह रखी गई है 80,000 और एक दुकानदार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ऐलान कर रहा है कि 15% में डिस्काउंट दूंगा, 15% डिस्काउंट दूंगा। जैसे कि एग्जांपल हम कहाँ पे जाते हैं कि कोई कपड़े वाला या कोई जूते वाला होता है, जैसे कि हमें पुकारता है यहाँ ओके मतलब डिस्काउंट करेंगे वो करेंगे। फॉर एग्जांपल छोड़ो उस बात को, हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। सही है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द न्यू प्राइस। सही है। यहाँ पे अब कह रहा है कि न्यू प्राइस फाइंड करो। सही। जो मार्केट की प्राइस है वो कितनी है 80,000 और जो डिस्काउंट है वो कितना है 15%। और हमें मालूम क्या करना है, हमें जो मालूम मतलब करना है अब मार्केट मतलब इसकी न्यू प्राइस मालूम करनी है कि 15% तो डिस्काउंट है। पहले मार्केट की 80,000 थी तो 15% अब डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर। सही है। तो अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि न्यू जो होती है प्राइस वो कितनी निकलती है। ओके। तो इजी टू इजी हम क्या करेंगे, याद रखना कभी भी भूलना नहीं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। और ऐसे क्वेश्चन क्या पता आ सकते हैं, मैंने पास पेपर देखे हुए हैं। सही है। साफ़ ही साफ आप क्या कर दो कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। सही है। ये जो परसेंटेज का था 100 वो मैंने नीचे लिख दिया। सही। आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा। सही है। आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आई थिंक 1200। सही है। तो मैंने ये करके रखा है इसलिए क्योंकि टाइम वगैरह लग जाता है वीडियो में, लंबी वीडियो हो जाती है। तो ये इसका कितना हो जाएगा 1200। सही है। जो मतलब डिस्काउंट हमारा हुआ वो कितना हमारा हुआ 1200। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सही है। जो डिस्काउंट 1200 हुआ दिस डिस्काउंट। अब क्या करते हैं कि न्यू प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, और न्यू प्राइस मालूम करते हैं डिस्काउंट के बाद। सही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइन वगैरह लगा दी, ये भी आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके। सही है। वो यहाँ पे गलती करके गए, यहाँ पे 12,000 आ जाएगी, 1200 नहीं 12,000 आ जाएंगे। सही है। तो क्या करेंगे कि ये जो 12,000 है कट करेंगे इससे 80,000 से, ये 80,000 रही और माइनस 12,000। सही। माइनस कितने करेंगे 12,000 तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो हमारे पास जो आएगा 68,000। सही है। जो हमारे पास न्यू प्राइस कितनी आई 68। तो हम न्यू प्राइस बस इसको आप यहाँ पे लिख लेना। सही। पहले लिख के बाद में लिखना न्यू प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आई वो इतनी प्राइस आई। सही है। अब लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे भी लास्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, इतना मुश्किल नहीं है। सही। आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा फार्मूले का फ़र्क है। यहाँ पे क्या करेंगे डिस्काउंट जो होगा वो ऊपर और मार्केट प्राइस जो होगी वो नीचे लिखेंगे। सही है। जैसे कि 100 तो इसका होता है परसेंटेज का होता है। फाइंड द डिस्काउंट ऑफ एज इफ सम एज वेट ऑफ 20,000 runs on a new had said market price was a 5,000 runs। सही है। तो ये भी सेम टू सेम, ये इसमें भी सिर्फ फार्मूले में थोड़ा चेंज है, डिस्काउंट ऊपर और मार्केट। आप बस ये याद रख लेना कि डिस्काउंट ऊपर और मार्केट मतलब मार्केट प्राइस। सही है। यहाँ पे जो इसका ये मार्केट है M फॉर मार्केट और P से क्या आता है प्राइस। सही। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि M से मार्केट और P से प्राइस, सब कुछ लिखता हूँ बस तवज्जो नहीं रहता। सही है। तो वीडियो में वो नहीं काटा था लेकिन लिखता सब कुछ हो। तो इसमें भी इजी टू इजी, इतना मुश्किल है ही नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई 100 पेज हिल रहा है। सही है। 100 एंड सही। तो ऐसे करके पहले क्या करेंगे कि इसके भी 3 ज़ीरो है, इसके भी 3 ज़ीरो है, तो 3 ज़ीरो इसके कट गए
और 3 ज़ीरो इसके कट गए, सही है। तो यहाँ पे कितने बचे 20, यहाँ पे कितने बचे 20 और यहाँ पे कितने बचे 50 और यहाँ पे कितने 100। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम 15 की टेबल, सही है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो इससे जो मतलब डिस्काउंट हुआ कितना हुआ 14% डिस्काउंट हुआ। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मैंने सोचा कि वीडियो छोटी हो जाएगी लेकिन बड़ी होगी। तो आप ऐसा कीजिए कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।